Hello class 4 students. Beta, I hope all of you will be fine. Now today we will study our math subject. Okay beta, and in our math subject we will do our exercise 2.4. We completed our 2.3 word problems, and in morning I sent you your homework. Okay, I sent you your homework for checking na. So I think all of you checked your homework. Yes. Now let's start our exercise 2.4. But before we start our exercise 2.4, I want that you have to remember rounding off the numbers. Yes beta, do you remember it or not? आपको याद है या आप भूल गए? राउंडिंग ऑफ करते थे ना हम नंबर्स को. Yes, nearest tens, nearest 100, nearest 1000. So before we start our exercise 2.4, let's remember some questions. पहले हम कुछ क्वेश्चंस को एक बार याद कर लेते हैं कि हम राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं नंबर्स को, क्योंकि जो हमारी यूनिट है, अवर यूनिट इन यूनिट 2 exercise 2.4 is estimating sums. We have to estimate the sums. Okay, for estimate the sums we have to know how to round off the numbers, nearest tens, nearest 100 or nearest 1000 given numbers. So let's do it. Okay beta, so first is nearest tens. When we have to round off the number of nearest tens, then what will we do? Yes, if we have to do the round off of nearest tens, then we will check वंस प्लेस डिजिट. ओके, वेरी गुड. तो हम वंस प्लेस के डिजिट को चेक करते हैं. जब हमें टेंस को करना है राउंड ऑफ, तो हम किसको चेक करेंगे? वंस को. इट मीन्स जो भी हमें नियरेस्ट करना है, जैसे नियरेस्ट 100 करना है, तो जस्ट उससे बिफोर कौन सी प्लेस वैल्यू आती है? 100 से पहले टेंस. यस, तो हम टेंस को चेक करेंगे. अगर हमें नियरेस्ट 1000 करना है, इफ़ वी हैव टू डू नियरेस्ट 1000 राउंड of nearest 1000, then we will check is what comes. Yes, which place value comes before 1000? 100. it means हम 100 place value के digit को check करेंगे. Okay, so let's see some example. I will give you some example. For example, ठीक है, this is your number. Now you have to do this round off. You have to do round off of this given number. आपको इस given number का round off करना है. Then क्या round off करना है? Nearest tens. First is tens. Okay, अगर हमें tens करना है तो tens से just पहले कौन सी place value digit आती है? Place value आती है ones. ठीक है, इट मीन्स जो जस्ट उससे पहले आती है उस प्लेस वैल्यू के डिजिट को हम चेक करेंगे. तो 10 से पहले क्या आता है? वंस. तो वंस के नीचे क्या लिखा है? 5. यस, तो हमें सिर्फ इतना से चेक करना है कि इफ अवर डिजिट इज 5 और ग्रेटर देन 5, देन वी हैव टू ऐड नंबर 1 विद 10th डिजिट. ठीक है, यानी कि जिसका हमें नियरेस्ट करना है उस डिजिट के साथ में हम 1 प्लस करते हैं. कब? अगर हमारा जो उससे जस्ट बिफोर जो प्लेस वैल्यू डिजिट है वो 5 या 5 से बिग है. ठीक है, जैसे हमें यहाँ पे नियरेस्ट टेंस करना है. क्या करना है बेटा? नियरेस्ट टेंस. तो यानी हम चेक किसको करेंगे? वंस को. वंस प्लेस वैल्यू डिजिट को. वंस प्लेस वैल्यू का जो डिजिट है वो 5 या 5 से ग्रेटर है. यस, इट इज़ 5. तो इट मीन्स कि जो हमें नियरेस्ट टेंस करना है उस डिजिट के साथ में +1 कर देंगे. टेंस में हम 10, 20, 30, 40, 50, आपको याद होगा ये हम कर चुके हैं पहले भी. इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट की हुई है. ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ ताकि हम इस यूनिट को अच्छे से कर पाएँ. ओके बेटा, सो 7 + 1 8, क्योंकि इसमें 8 हो जाएगा क्योंकि हमारा जो वंस डिजिट है वो 5 या 5 से बिग है. तो ये हो जाएगा 80. जब हमें टेंस में कन्वर्ट करना है, राउंडिंग ऑफ करना है टेंस का नियरेस्ट, तो हम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100
में नहीं जाएंगे, सिर्फ 90 तक के डिजिट, क्योंकि ये टेंस डिजिट में आते हैं ना, टेंस के आते हैं ये, तो हम इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे आ गया 0। अब आपको पता है ये 8 बन गया। अब जो हमारे बाकी के जो रेस्ट ऑफ डिजिट नंबर्स हैं वो बिल्कुल सेम आ जाएंगे। सो नियरेस्ट टेंस का राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 हमें, ओके, इफ़ वी हैव टू डू नियरेस्ट 100 का हमें करना है, तो 100 से पहले कौन सी प्लेस वैल्यू आती है? यस, टेंस। तो टेंस प्लेस वैल्यू पे जो गिवन डिजिट है क्या है? 7। यस, इट मीन्स ये जो 7 है ये 5 या 5 से बिग है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, 100 में नियरेस्ट जो करना है उसके डिजिट में +1 कर देंगे। तो ये 8 है, इट मीन्स 8 + 1 9, तो ये क्या बन जाएगा 9। सो इट मीन्स 900। When we have to do round off of nearest 100, then we will convert it into 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 or 900. That's why it is convert into 900. Rest of digits just write it same. So nearest 100 is 29,900. Okay, now if we have to do nearest 1000, नियरेस्ट 1000, तो 1000 है, इट मीन्स जस्ट बिफोर क्या होगा इससे, प्लेस वैल्यू 100। इट मीन्स वी हैव टू चेक 100 प्लेस वैल्यू डिजिट। ओके, 100 प्लेस वैल्यू डिजिट अगर 5 या 5 से बिग है तो 1000 की प्लेस में क्या हो जाएगा, +1। ओके, सो जस्ट चेक इट। 100 प्लेस वैल्यू डिजिट इज 8, इट मीन्स वी हैव टू ऐड number 1 here, and when we will add +1, then what will we get? Yes, 30,000, because 9 + 1 10, that's why। तो ये हमारा हो जाएगा बेटा नियरेस्ट 1000, then we will check 100 place value digit, so it will convert into 30,000। ओके, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम। ओके, लेट्स टेक इट वन मोर। yes, so this is our next number, next example, and now we have to convert this number, we have to do round off this number। ठीक है, which one first is nearest 10। जब हमें nearest 10 में convert करना है तो इट मीन 10 से पहले जस्ट प्लेस वैल्यू है 1। यस बेटा, 10 से पहले जो नियरेस्ट करना है उसे जस्ट बिफोर वाली प्लेस वैल्यू डिजिट चेक करेंगे। तो 1 प्लेस वैल्यू है, तो 1 के नीचे जो डिजिट है वो क्या है बेटा, 1। इट मीन्स ये 5 से स्मॉल है। जब 5 से स्मॉल होगा तो टेंस वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो 5 या 5 से बिग है तो टेंस प्लेस में या जिसका भी हमें नियरेस्ट करना है उस डिजिट में हम +1 करते हैं। लेकिन अगर वो डिजिट 5 से स्मॉल है, तो 5 या 5 से स्मॉल है तो क्या होगा बेटा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। देयर विल बी नो चेंज इन दैट डिजिट। ओके, सो जस्ट डू इट। So just check it, this one we have to change this nearest 10, we have to do round off of nearest 10। so we will check the digit, which place value digit, 1's place value digit, and 1's place value digit is 1। it means this digit is smaller than 5 digit। yes, so it means there will be no change in digit 4, so that's why it is 40 now। ठीक है, 40 and write left digit here, it means left numbers here। so 54,340 is the nearest tens of 54,341। क्लियर बेटा, इट मीन्स ये इसका क्या है, नियरेस्ट टेंस है। ओके, बहुत इजी है। 5 या 5 से ग्रेटर है तो हमें जिसका नियरेस्ट है उस डिजिट में +1 करना है। अगर वो 5 से स्मॉल है तो हमें क्या करना है, उसको एज इट इज़ सेम रखना है, कोई चेंज नहीं होगा। वो अगर 10 है तो 10-20 में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 to 90 के बिटवीन में। अगर वो 100 है तो 100 to 900 में कन्वर्ट हो जाएगा। रेस्ट डिजिट जो है वो सेम रहते हैं। क्लियर, सो जस्ट चेक दिस वन, वी हैव टू डू नियरेस्ट 100
of this given number. So nearest 100 means we have to check the digit tens place. Okay, so it is 4, it means it is again less than 5. Less than 5 it means 100 digit place value में कोई change नहीं होगा, there will be no change here, so it is 300. So 54,300. Now nearest 1000, we have to do round off of this number nearest 1000. It means now we will check digit, which place value digit, 100 place value digit, and 100 place value digit is 3. It means it is less than 5. So when it is less than 5, it means there will be no change in 1000 place value digit, so it is 54,000. Okay, so just do our exercise 2.4, estimating sums. ठीक है, we have to estimate the sums here. So just check your book, open your book, all of you, page number 28. In page number 28 we have question number 1. Just estimate the sums of the nearest 10 and compare it with the actual sum. It means we have to convert the number into nearest 10. We have to do round off of nearest 10 of this given numbers, then we have to add that number. Okay, and we have to do actual sum also. So just do it. Unit 2.4, question number 1. Now this is our question number 1. Here we have to estimate the sum of nearest tens. We have to do actual sum and then estimated sum, and we have to compare it also. Yes beta. So just see your first question. First question, question number A is 59 plus 24. This is our first question, A question. ठीक है, तो first we will do actual sum. Actual sum means simple sum. जो नंबर गिवन है उसी को आपने टोटल किया, वो आपका एक्चुअल सम है. सो एज वी नो 59 प्लस 24 इज इक्वल टू 83. 9 प्लस 4 13, 3 here 1 carry, 1 plus 5 6 and 6 plus 2 8. ठीक है, 83. Now we have to do estimated sum. Estimated sum करने के लिए first we have to convert, we have to round off दिस नंबर. ठीक है, ऑफ नियरेस्ट टेंस. हमें इसका नियरेस्ट टेंस का राउंड ऑफ करना है. अब हमें पता है जब टेंस करना है तो हम वंस डिजिट चेक करते हैं. वंस इज 9, इट मीन्स इट इज ग्रेटर देन 5. 5 of greater than 5, then we will add plus 1 with tens digit. It means it is 60 now. है ना बेटा, जब टेंस का करना है तो वंस के डिजिट को चेक करेंगे. वंस का डिजिट 5 है, 5 से ग्रेटर है तो इसमें प्लस 1 हो जाएगा टेंस डिजिट में. तो 5 + 1 6, इसलिए 59 से क्या बन गया 60. हमने राउंड ऑफ पहले भी किए हुए हैं. ठीक है, अब 59 इज कन्वर्टेड इनटू 60 एंड 24, क्योंकि ये 4 है 5 से स्मॉल है, इट मीन्स ये क्या रहेगा 20. जब आपने इन दोनों को ऐड किया तो आपका आंसर आ गया 80. ठीक है, एंड 59 + 24 83. व्हेन वी कंपेयर इट देन 83 इज ग्रेटर देन 80. ओके बेटा, इट मीन्स द राउंड ऑफ 83 इज 80 है हमारा, बिल्कुल करेक्ट है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर बी. बी इज 99 + 102. 99 + 102. Now actual sum is 9 + 2 11. So 1 is here, 1 carry, 9 + 1 10, 0 and 1 + 1 2. It means 201 is the actual sum of these two given numbers. Now when we do estimated sum, it means we have to round off of these numbers. Now nearest tens 99, round off of nearest tens of 99 is 100 because this digit is greater than 5 है ना. So it means here we will add plus 1, so it is 100, and 102 here, it means this 2 digit is smaller than 5, so 0 digit is same here, so it is 100. Now 201 is here, and when we add 100 plus 100 we get 200. Now we compare these two numbers and then we put this sign because this number is greater. ये नंबर क्या है बेटा, ग्रेटर है. ऐसे ही मैंने आपको A, B एंड F में आपके लिए कर रही हूँ. ठीक है, नाउ यू हैव टू डू C, D इन
ई, सी डी एंड ई इन होमवर्क, सी डी ई आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। एफ इज़ हियर 961 प्लस 849, सो 961 849 को जब हमने नॉर्मल ऐड किया तो वी गेट 1810, ठीक है बेटा। अच्छा, नाउ मैंने अब इसका क्या किया है, राउंड ऑफ किया है नियरेस्ट टेंस में, सो वी नो दैट हियर इज 1 डिजिट इज हियर, इट मीन्स 6 विल बी सेम, सो 960 इसका नियरेस्ट टेंस है, एंड नाउ 849, सो 49 इज कन्वर्टेड इनटू 50, तो 50 का क्या बन जाएगा, ये 850, सो व्हेन वी ऐड दीज नंबर्स देन वी गेट अगेन हियर 1810, इट मीन्स बोथ डिजिट नंबर्स आर सेम हियर, सो वी पुट इक्वल, साइन ऑफ इक्वल, ठीक है बेटा। तो ये आपका नियरेस्ट टेंस में है, क्योंकि नियरेस्ट टेंस है तो वंस के डिजिट को हमने चेक किया था और इसे कन्वर्ट किया था यहाँ पे नियरेस्ट टेंस में। अब नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 वी विल डू नियरेस्ट 100। यस, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2A, yes beta, our question number 2A, and in A our question is 277 plus 232. Yes, 277 plus 232. In our first question we have did nearest tens, but now in question number 2 we have to do the estimated sum of nearest 100. When nearest 100 is here, it means we have to check the which place value digit. Yes, tens place value digit. Why? Because before 100, yes, which place value comes before 100? Yes, tens place value. That's why we will check the tens place value digit, okay, and then we will do the round off of given number, and then we will do actual sum and estimated sum. So our first A is 277 plus 232 is here. Now 277 plus 232, so 7 plus 2 9, okay, 7 plus 2 9, 7 plus 3 10, 0 is here, 1 carry, 2 to 4 plus 1 5, so 509. Now when we do round off of 277 nearest 100, then nearest 100, yes, so 277 is here, so 7 is the tens digit, okay, and it is greater than 5, that's why we plus add number 1 with 2, so it is 300 now, okay. 232, it means 3. At tens place 3 digit is here, and 3 is less than 5, that's why there will be no change in 2, and it is 200. Now 0 plus 0 0, then 3 plus 2 5, it means 500, ठीक है। तो ये हमारा एस्टिमेटेड सम 500 है। हमने चेक कर लिया था टेंस प्लेस के डिजिट को, जो 5 या 5 से बिग था उसमें 100 में प्लस 1 हो गया, और जो स्मॉल था 5 से उसमें सेम था, और ये हमने हमारा आंसर है 500। तो एक्चुअल सम इज़ 509 एंड हियर इज 500। तो इन दोनों में से जब हमने कंपेयर किया, दिस नंबर इज बिगर देन 500। क्लियर? तो फिर से एक बार सुनेंगे, जब हमें एस्टिमेटेड सम करना है क्वेश्चन में 2 में नियरेस्ट 100 का, तो हम टेंस के प्लेस के नीचे की डिजिट को चेक करेंगे। अगर वो 5 या 5 से बिग है तो 100 पे प्लेस पे जो डिजिट है उसमें प्लस 1 होगा। अगर टेंस प्लेस का डिजिट 5 से छोटा है तो क्या होगा बेटा, 100 प्लेस के डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा 100 प्लेस का डिजिट। ओके, सो नाउ कम टू बी। हियर बी 1588 इज हियर, ठीक है। 1588 प्लस 612, देन 8 प्लस 2 10, 0 अगेन 10 0, 1 carry 6 and 6 12, so 2 is here 1 and 1 and 1 2, it means 2200। 2200 जब हमने इसका एस्टिमेट किया तो 1588, सो 588 8 है तो 5 में 6 हो गया, सो 1600 हो गया, इसका एस्टिमेट हो गया ना बेटा, क्योंकि मैंने देखा टेंस की प्लेस पे 8 है, 5 से बिग है, इसलिए इसमें 100 की प्लेस पे प्लस 1 कर दिया मैंने इस डिजिट में, तो ये 1600। ओके, ऐसे 612, तो यहाँ पे टेंस पे 1 डिजिट है, इट मीन्स ये 5 से स्मॉल है, तो ये 6 का 6 ही रहा, इसलिए हो गया 600। नाउ जब मैंने इसको ऐड किया तो मेरे पास वापस यहाँ पे आया 2200। ओके, सो एस्टिमेटेड सम इज 2200 एंड एक्चुअल सम इज अगेन 2200, इट मीन्स बोथ आर इक्वल,
तो इक्वल का साइन आ गया. ओके. सी 455 प्लस 912. 455 plus 912. Now actual sum and estimated sum. Again 455 plus 912 simple है. 5 plus 2 7, 5 plus 1 6, 4 plus 9 13. Okay. Now estimated sum में हमने इसका estimate 455 का, yes, round of nearest 100 is 500. Okay. And 912 जब हमने 912 किया तो हमारे पास में क्या आया बेटा? यस 900. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये डिजिट 5 था इसलिए ये 4 का 5 हो गया, और ये 1 है, स्मॉल है, इसलिए 9 सेम रहा एज इट इज़. नाउ मैंने जब ऐड किया ये आ गया 1400 और हियर 1367. अब मैं अगर इसका एस्टिमेट लगाऊं वापस तो ये होगा ना 1400 एंड हियर 2200 भी होगा. देन 509 भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 500 में. क्लियर बेटा? नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज फिनिश्ड. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. ओके बेटा. नाउ जस्ट टेक योर बुक एंड चेक क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है? सानिया बॉट अ मोबाइल फ़ोन. सानिया ने एक मोबाइल फ़ोन लिया है. ओके, खरीदा है. ₹23,460 23,460 रुपीज़ में इसने एक मोबाइल फ़ोन बॉट किया सानिया ने. एंड एन एलईडी टीवी सेट इसने लिया ₹24,890 में. ठीक है, क्लियर? अच्छा. देन estimate the total money spent by her in buying the 2 items. estimate the total money यानी हमें क्या करना है? टोटल मनी जो उसने स्पेंड किया उसका एस्टिमेट हमें बताना है. तो फर्स्ट वी विल राइट कॉस्ट ऑफ टीवी, देन वी विल राइट कॉस्ट ऑफ यस मोबाइल फोन. सो लुक एट हियर. यस बेटा, लुक एट हियर. दिस इज योर मोबाइल फोन. यस. So mobile phone is here and TV is here plus total money. So cost of mobile phone is 23,460 and cost of LED TV 34,890. अब जब मैंने इसका क्या किया बेटा? एस्टिमेट किया. तो वी नो दैट क्योंकि 1000 डिजिट में इसलिए 1000 ही होगा, नियरेस्ट 1000. तो 23,460 है तो यहाँ पे 100 पे क्या डिजिट है? 4. जब 100 पे 5 से स्मॉल है तो ये डिजिट सेम रहा, इसलिए ये आपका 23,000. एंड हियर पे 34,890 इज हियर. इट मीन्स यस because 8 is here, it means it will convert into 5, so 35,000. when we add these two numbers we get 58,000. it means 58,000 money she spent in all. estimated money कितना है हमारे पास? 58,000. ठीक है, जो हमें गिवन नंबर्स थे 1000 में थे इसलिए मैंने नियरेस्ट 1000 किया है, और नियरेस्ट 1000 के लिए मैंने 100 के डिजिट को चेक किया. 100 के डिजिट में 4 था इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो ये अब 23,000 हो गया. और यहाँ पे 8 था, बिग था, इसलिए ये 4 की जगह 5 हो गया. सो ये हो गया 35,000. ऐड करने पे आ गया 58,000. क्लियर? यस बेटा. सो इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 है. अब आपको क्या करना है इसके अंदर? यू हैव टू डू होमवर्क. ठीक है बेटा. अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको करा दिया है. इसका ABC कराया. इट मीन्स DEF होमवर्क है. फिर से DEF होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर 1 C D एंड E. क्वेश्चन नंबर 2 DEF होमवर्क. ओके. क्वेश्चन नंबर 1 में आपको नियरेस्ट टेंस करना है, नंबर्स को नियरेस्ट टेंस में कन्वर्ट करके फिर ऐड करना है, और एक्चुअल सम भी करना है, सेम जो मैंने अभी आपको दिखाया था उसकी मैं आपको PDF फाइल भी भेजूंगी. और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 में DEF नियरेस्ट 100 में आपको कन्वर्ट करना है गिवन नंबर को, एंड देन उसको ऐड करके एस्टिमेट सम भी करना है, सेम ऐसे जैसे मैंने किया है. वन साइड एक्चुअल सम एंड वन साइड एस्टिमेटेड सम. एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज डन फॉर यू. ओके. So do your homework with good handwriting. Write your writing good. Okay. Do your work neat and clean. Okay beta. Okay. Do your homework and do your classwork. Bye.
बाय बेटा।